वायरल मीम की तरफ और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। बिल्कुल, हम पाकिस्तानियों का गुस्सा उतरता इन्हीं पर है जिनका उस बात से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। हाउ ट्रू। ट्रू। सही बात कही। अब भी ऐसे ही करती हैं, घर से लड़के आती हैं, गुस्सा हम पे उतारती हैं। पाकिस्तानियों का ये नहीं है, मुझे लगता है ये ना हर यहाँ पे जहाँ तक मेरा पर्सनली मानना है कि अपनी दस्तरस के मुताबिक हर इंसान यहाँ पे फिरौन है। जो मैं कहता हूँ कि आपसे जो छोटा होगा ना, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि भाई ये तो ऐसे है वैसे, जैसे घर में जो एक दरमियान वाला भाई बहन होता है जी। एक मिसाल है पंजाबी की कि पानी नीवी था ही जानता है। हाँ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मजा तो तब है ना कि जब आप अपने से बड़े से टकराओ। हाँ, पता चले टकराओ। मैं पागल हूँ, टकराओ। We are just joking। अच्छा खैर, लेकिन ये बात है कि आपको जिसका गुस्सा है उस पर ही आपको गिला करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज का पता है, मैं गलत बात पे टकरा भी जाता होता हूँ, बड़े से बड़े से भी। ये है। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। अच्छा, बाबा जी कहते हैं, बाबा जी मेरे फेवरेट हैं, दौलत दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात तो हकीकत है। इस पे वही परिजात वाली बात आ गई जो हम अभी उसमें एक फन के लिए कोट कर रहे थे। हाँ। कि वाकई ही उसमें मतलब वो एक ड्रामा इस चीज की बेहतरीन अक्कासी करता है। हाँ। कि किस तरह से एक बच्चा जो मतलब जिसका रंग सांवला था, काला था, उसको धुतकारा गया, लेकिन जब वो मिलियनर बना तो वही लोग जो उससे बात करना तक गवारा नहीं करते थे, वही उसके ऑफिस के बाहर उससे टाइम लेके मिलते थे। और नो डाउट के जी, वो अगर आपके पास दौलत है तो फिर अभी एक हाल ही हमारे पास एक एग्जांपल है, आप 3 की बजाय 2 से 3 से 4 शादियां भी कर सकते हैं। देखें जी, मेरी बात सुनिए। तो शादियां करना, एक तो मर्द जात हमेशा शादियों पर ही आके टपकती है। बाबा जी कहते हैं दौलत दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। तो मतलब आप सर्जरीज करवा सकते हो। कितनी लड़कियां देखते हैं नहीं अपने मतलब की बात आपने की। हालांकि वेरी ऑनेस्ट एंड सीरियसली, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाकर गोरी हो जाती हैं। अब गोरा रंग ये अलग बात है, अपनी अपनी सोच है। मेरे नज़दीक तो गंदमी रंग भी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ आपके ऊपर सूट करने की बात है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट किया जाता है, रखा जाता है कि कुड़ी चिट्टी होनी चाहिए। तो फिर कुड़ी चिट्टी होने वास्ते इंजेक्शंस लगवानी है। हालांकि जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, बाद में जिगर पर और गुर्दे पर असर करते हैं। खैर जिनके पास बाल नहीं है वो बाल लगवा लेते हैं, तो ये बात हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग टी बैग्स की तरह होते हैं जिन्हें जब तक खोलते हुए पानी में ना डाला जाए तो पता ही नहीं चलता कि इनका असल रंग क्या है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक प्यारी चीज है। फिर थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। तो इसमें ये है कि हकीकत है कि वैसे मुझे तरीका बताया जाए उन टी बैग्स को खोलता हुआ पानी, मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन में डाला जाए कि उनका असल रंग सामने आए। असल इसमें ना कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम किसी अगर महफिल में बैठे होते हैं, देखते हैं कोई लड़का बहुत प्यारा होगा, बैठा होगा, तो लोग उसको, लेकिन जैसे वो बोलता है आपको बंदा कहता है कि यार ये क्या था, व्हाट इज दिस। तो यही चीज़ यहाँ तक है कि कुछ लोग जो हैं, अगर उनकी असलियत आपने जाननी हो तो उनको बाकायदा तौर पर ना आपको अंदर से खोलना पड़ता है, उनको खोलना पड़ता है उनको अपने साथ। आप जैसे जैसे वो खोलते जाएंगे उनके अंदर की बातें भी बाहर निकलती आएंगी। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल इस मुआशरे में। तो बड़ी अच्छी बात है ये कि वाकई कुछ लोग टी बैग्स की तरह होते हैं जिन्हें हम खोलता हुआ पानी, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में डालें, वो अपना आप जाहिर कर दें, गुस्से में आ जाएं। जैसा कहा जाता है कि गुस्से में इंसान अपना ज़र्फ बता देता है कि वो कहाँ तक है, तो कहाँ तक जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और एक और मीम देखते हैं। एक नई किताब की 10 लाख कापियाँ टाइटल में एक हर्फ की गलती की वजह से सिर्फ 2 दिन में बिक गईं। टाइटल था An idea can change your life, जबकि असल वर्ड था लाइफ। तो देखें भाई लोग कितने तंग हैं, परेशान हैं। वाकई। तो एक नई किताब की 10 लाख कॉपियां टाइटल में सिर्फ एक हर्फ की गलती की वजह से सिर्फ 2 दिन में बिक गई। तो ये मतलब लोग इतने तंग हैं अपनी बीवियों से। क्या यार, बीवियां इतनी खतरनाक और खौफनाक होती हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। मर्द हजरात, एन आइडिया कैन चेंज योर वाइफ। मर्द हजरात, अपनी वाइफ
चेंज करने की ख्वाहिश में होते हैं। वो वाली चेंज नहीं, वो वाली चेंज नहीं, वो वाली चेंज है। वाला चेंज नहीं मैं कह रही नहीं हूँ। नहीं, मैं तकलीफ करने वाला ये change आमिर है। लियाकत वाला चेंज है। आमिर लियाकत वाला, ये वो वाला चेंज है। अब अगर देखा जाए तो आमिर लियाकत साहब के इस काम को हर कोई सराह रहा है जी, कहना भी चाहिए, उन्होंने निकाह किया है, लेकिन नहीं, an idea can change your wife। हाँ, तो आप वैसे आप बीइंग अ फीमेल, मतलब आपको क्या लगता है कि मर्द हजरात अपनी बीवियों से वाकई इतने ज्यादा तंग होते हैं कि सिर्फ ये वो फूफो वाली मीम की तरह से ये जो चीज बन चीज गई? हासिल हो जाती है ना, यही मर्द हजरात पीपड़ियां बाजे बजा बजा के औरतों को घर से लेकर जाते हैं और वेड़ा पट छड़ देने, इन्ने फेरे लांदे ने, ओहो। रिश्ता चाहिए। तो जब वो चीज हासिल हो जाती है ना, तो वो अपनी कदरों कीमत खो जाती सुन है। लें, तो सुन लें, इतना सुन किसी लें। के भी Point खिदमत to में be noted। इतने हासिल ना हो, इतने अवेलेबल ना हो कि आप अपनी कदरों कीमत खो दें। अपनी लाइफ भी रखें, अपनी भी कुछ डिग्निटी अच्छा, रखें। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ओके, मेरी भी सुन लो, जी जी, सुनो मेरी भी सुनो। जी। मतलब मेरे ख्याल में जहाँ तक ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, इसको अब मिल मिला के चलना चाहिए। हाँ। मतलब वो एक तरह की जो टर्म यूज की जाती है ना, वो मैं यहाँ पे करना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहा जाता है ना गिव एंड टेक वाली। हाँ। मतलब आपको स्पेस देनी चाहिए। Space देनी अगर चाहिए। दोनों मियाँ बीवी मतलब वर्क करने वाले हैं, हाँ। तो फिर उनको उस चीज को अंडरस्टैंड, उनके सर्कल को समझना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। हाँ। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो खैर चेंज वही कर सकते हैं जिनके पास वो खूबसूरती वाली क्रीम है। तो इनके पास रसाई है, अहमद क्या करे? हाँ होवेगी तो चेंज करेगा हाँ, ना। ये भी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे और देखते हैं किसमें और क्या है। हाँ, बीवी शौहर, अच्छा बताएं ना आज खाना कैसा बना था? शौहर तुम भी ना बस लड़ने का कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहती हो। हाँ, तुम भी ना बस लड़ने का कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहती है। अब देखिए, ये बिल्कुल उकताए हुए शौहर हैं कि बीवी ने पूछा खाना कैसा बना था। अब इसके पीछे जो बात है वो तो आपने बयान नहीं की कि बीवी खाना ही इतना भद्दा खाना ही बनाती है इतना भद्दा बना हुआ है कि कि शौहर कह रहा है कि अब अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा हाँ। फिर भी ज्यादती होगी, और अगर तारीफ नहीं करूंगा तो फिर मेरी खैर नहीं है। लेकिन तमाम देखिए, इस वक्त हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं अहमद, हमारी ज्यादातर ऑडियंस खवातीन है, तो हमें खवातीन की आवाज को भी उठाना चाहिए। बुलंद करें अगर जी, देखें, अगर बबांगे देखें, दोहल आप बुलंद करें। देखें जी, अगर खवातीन महीने के 365 दिन काम करती हैं, साल के महीने के 30 दिन होते हैं वैसे, नहीं महीने के 30 दिन नहीं, सॉरी, एक साल के इनकी 365 दिन इनकी काम सैलरी करते से हैं। पैसे कटेंगे इस गलती के। हाँ, ए मजाक नहीं बेटा। इनकी अच्छा सैलरी- सुनिए, यार मुझे बात कंप्लीट अच्छा, करने सुन दो। लेते हैं। 365 डेज साल के खवातीन काम करती हैं, कपड़े भी धोती हैं। बिल्कुल। हमारे मुआशरे में हर ऐसा 80% घराने ऐसे हैं जो मतलब खुद काम करती हैं खवातीन, खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री No करना, doubt। बच्चों को संभालना। फिर बच्चे और भी सिर्फ 2 ही नहीं होते हैं, बच्चे भी even 8 के- जमा हुए even होते के, हैं, ठीक है? हर घर में सास मेरे को ख्याल में, manage करना, हर घर में अपने माँ बाप को मैनेज करना खवातीन पर बहुत वर्कलोड होता है। अगर इस तरह के मामलात में यार एक हफ्ता या 10 दिन भी मैं मान लेती हूँ यार, ज्यादा से ज्यादा टाइम भी खाने में कोई ऊंच नीच हो गई है तो आप लोगों को दरगुजर कर नहीं, देना मतलब चाहिए। चलें आप ऊंच नीच तो हो सकती है, लेकिन अगर 365 दिन ही खाना ऐसा हाँ, मिले, वो फिर गलत है, वो गलत है ना, वो फिर वो गलत है, गलत है। देखिए हाँ, वो फिर वहाँ गलत पे है। ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ऑब्जेक्शन लगाना लेकिन चाहिए और अपनी वहाँ पर भी इस्लाह नहीं करनी लगाना चाहिए, वहाँ पर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस्लाह करनी चाहिए, आपको ज्यादा ही मुरीद है। आपको कोऑपरेटिव रहना चाहिए, चीजें सिखानी चाहिए। तो जी बिल्कुल, आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो लड़की सोचेगी ना हाँ। कि मुझे अपना आप बदलना चाहिए, लेकिन किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। तो खैर, खैर इसके आगे साथ बढ़ते हैं। हैं आगे। और हर चीज महंगी, लेकिन माचिस आज भी 2 रुपए की मिल जाती है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। बड़ी खूबसूरत बात है ये कि वाकई जो लोग मतलब यहाँ की सुन के वहाँ लगा दी, वहाँ से लड़ाई करवा दी, यहाँ करवा दी, वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, दूसरे लफ्जों वो में। भी के कुत्ते बन जाते हाँ, ना उनकी कोई कदर नहीं होती कि लोगों को पता होता है कि जाहिर है कि आप जब किसी के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करते हो, एक टाइम पे जाके चीजें खुलने लग जाती हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि जी ये लोग ऐसा, ये बंदा ऐसा, इससे बच के रहना, इसके सामने कोई बात मत करना, ये तो आगे उससे भी बढ़ा चढ़ा के बातें करता है। तो ये हकीकत है कि ऐसे इंसान अपनी कदर खो देते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि माचिस आज भी 2 से 4 रुपए की होगी शायद, और आग लगाने वालों के साथ भी यही होता है कि जब उनसे काम ले लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है, उनको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बिल्कुल जी। तो खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जाने।